हम गुस्से में चिल्लाते क्यों हैं? बिल्कुल यही सवाल प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा और जवाब ये था कि हम अपनी शांति खो बैठते हैं। परंतु जब दो व्यक्ति आपस में चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, एक ही कमरे में बैठे हो तो भी चिल्ला चिल्ला के क्यों बात करते हैं? इसका कारण ये है कि उनके दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं और इस कारण गलतफहमी को दूर करने के लिए, इल्यूजन और कंफ्यूजन जो कुछ भी उनके जीवन में है उसको दूर करने के लिए वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, ताकि जो दिलों में कचरा भरा हुआ है, गलतफहमियां भरी हुई है, वो किसी तरीके से पट जाए और लोग एक दूसरे की बातों को समझ सके। परंतु जब दो व्यक्ति प्यार में होते हैं, आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे बात करते हैं। ये धीरे धीरे बात करना शने शने फुसफुसाहट का रूप ले लेता है और कई बार जब प्यार चरम सीमा पे पहुंचने लगता है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, तो लोगों को शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो एक दूसरे की शक्ल देख के, एक दूसरे को देख के उनके दिलों का हाल जान लेते हैं। ये तो दुनिया की बात है। क्या ये प्यार मुकम्मल होता है? क्या हमेशा ही हम एक दूसरे की शक्ल देख के एक दूसरे को समझने का दावा कर सकते हैं? खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है? आइए हम खुदा के वचन से देखते हैं। प्रियो, यदि आप नीति वचन 15 अध्याय उसका पहला पद देखें तो यहाँ पर लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, किंतु कटु वचन से क्रोध बढ़ता है। ये जो कोमल वचन है, ये हम अपने आप से नहीं बोल सकते। जब परिस्थितियां हमारे विरोध में होती हैं, जब चीजें हमारे अस्तित्व में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, तो उस समय कोमल वचन देना संभव नहीं होता। परंतु हम कैसे इस वचन को ऐसा बनाएं कि अगला व्यक्ति हमारी शीतलता का अनुभव कर सके? प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर केवल प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, परंतु परमेश्वर स्वयं प्रेम है। यदि आप पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16वां पद पढ़ें तो यहाँ लिखा है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। परंतु क्या ये प्रेम दिखाना हमारे लिए एक ह्यूमन होने के नाते, एक मानव होने के नाते संभव है? कभी ना कभी हमारे दिलों की दूरियां बढ़ी जाती है प्रियो। कितना भी कोशिश कर ले, गलतफहमी के शिकार हम अक्सर हो जाते हैं। परमेश्वर प्रेम है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई सोचता है और जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं वो आपकी भलाई के लिए हैं। यिर्मयाह 29:11वां पद इस बारे में क्लियरली बयान करता है कि जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई हैं वो आपके भले की होती हैं और परमेश्वर चाहता है कि आप उस रास्ते में आगे बढ़ें। जब आप प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उसकी योजनाओं में आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य है कि आपके दिलों में वो शांति रहती है कि कोई भी गलतफहमी उस शांति को हटा नहीं सकती और आप कोमलता से परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के प्रत्येक भाग को छूना चाहता है, परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो या फिर हमारे अनुकूल हो, समय कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन ये प्रेम है ना जो हमें बांध के रखता है कि हम परिस्थितियों का मुकाबला हिम्मत और दिलेरी से कर सके। परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगी के प्रत्येक पहलू को बदलकर, स्पर्श कर उसे बदलने की क्षमता रखता है और हम परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट करते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हम एक दूसरे से करें। प्रियो, कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है? यदि आप पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय पढ़ें तो यहाँ पर इस रीति से जिक्र है कि प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, यदि परमेश्वर की शांति और उसका प्रेम आपके दिलों में है, तो आप आपस में इन क्वालिटीज को, धीरज, प्रेम, सह लेना, आशा रखना, प्रतीति रखना, इन बातों को आप अपने जीवन के द्वारा दिखा सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम इस बात से प्रकट हुआ कि उसने अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यही प्रेम हमें जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस प्रेम को एक दूसरे के प्रति दर्शा सकें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।